शील डायगर में सारा सिद्दीकी बनी आपकी नई आवाज। आप में शामिल सारा सिद्दीकी बोली, गंदगी से दिलाएंगे निजात। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। आम आदमी पार्टी को मिली शील डायगर से जनता के बीच आकर जनता का काम करने वाली धाकड़ कार्यकर्ता सारा सिद्दीकी हैं पूरी तरह से जनता के कामों के लिए तैयार। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की शील डायगर इलाके की धाकड़ कार्यकर्ता सारा सिद्दीकी ने क्या कुछ शिक्षा, शहर की गंदगी और पार्टी में शामिल होने की खास वजह बताई। देखिए नवनियुक्त कार्यकर्ता सारा ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ जानकारी दी। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। 15 अगस्त से हम लोगों ने स्कूल रजिस्ट्रेशन चालू की है, जहाँ पे हम जितना हो सकता है उतने फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, जो भी। आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं कि वो क्या कर रही हैं आप? मैं 11 कॉमर्स में हूँ, कालसेकर से। अभी मेरी पढ़ाई स्टार्ट है, मुझे लॉ करना है, मेरा एम्बिशन है लॉ करने का, ताकि जो चीजें हो रही हैं, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी लोगों से, जात पात के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना बंद करें और जो है आगे अपनी तरक्की करें, क्योंकि इससे कुछ नहीं होने वाला। आप एक दूसरे में, अभी जो हमारे लैंग्वेज को लेकर हुई थी नितेश राणे जी से बात, उन्होंने यही कहा कि मुंब्रा वाले जो है उन्हें मराठी आती नहीं है। तो मुंब्रा वालों को मराठी आती है, मला पण मराठी माहिती है, पण जो चीजें हो रही है, जो बोल रहे दाढ़ी टोपी में, आप ये सारी चीजें जो बोल रहे बुड़के वाले हैं, दाढ़ी टोपी वाला, आपको ये सारी चीजों से लेना देना क्या है? आप आपका काम कर रहे हैं, हमारा काम कर रहे हैं, वो भी एक अच्छे पोस्ट पे, हम भी एक अच्छे पोस्ट पर मिलेगा। पर अगर आप ये सारी चीजें करेंगे, लोगों तक गलत मैसेजेस पहुंचाएंगे, तो फिर आपको भी भारी पड़ेगा उस चीज का। आम आदमी पार्टी से ही क्यों जुड़ी है आप? पार्टियां तो यहाँ पर बहुत हैं। जरूर, तो मैंने जो है हर पार्टी को देखा है और हर पार्टी ऐसी है कि मैंने अभी तक जो चीजें देखी है मेरे पर्सपेक्टिव से, पार्टियां बहुत काम कर रही हैं, पर एजुकेशन सिस्टम खराब है, कचरे का डंपिंग नहीं है, और हालात, महंगाई, ये सारी चीजें, रेप केस, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हमारे डिवाइडर्स जो लगे हुए, हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स के बचाने के चक्कर में इन लोगों ने हमारी स्ट्रीट लाइट्स को बंद कर दिया है, तो इससे एक्सीडेंट्स की प्रॉब्लम होती है अंधेरे में। ट्रैफिक में इन लोगों ने ट्रैफिक पुलिस को नहीं वो करे अरेंज किए। और जब से हम आए, हमारा फर्स्ट टारगेट बस स्टैंड को लेकर, और वो अभी जैसे हम लोगों ने उस पर लेटर वगैरह दिया था, बस स्टैंड बन के रेडी है। तो अब आपसे यही अपील करेंगे कि जो है वो सही जगह दे, जो समझ कर दे, वरना फिर बाद में जाके ऐसी ही प्रॉब्लम्स होंगी आप सभी को। आम आदमी पार्टी की आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में कितने उम्मीदवार उतारने की तैयारी है, क्या बताएंगे? बहुत सारे लोग जो चाह रहे हैं इस चीज में पार्ट ले, पर ये जो काम करेगा वही दिखेगा, तो सबके ऊपर है। सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी कार्यकर्ता है सब अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हो सकता है वो लोग आने वाले चुनाव में खड़े हो जाए। मुंब्रा डायगर सील की जनता को क्या संदेश देंगे आप? यही संदेश, आप जो है, आपका ये राइट है कि कुछ भी हो रहा है आप आगे हमें बताइए। जो इलीगल बिल्डिंग्स या जो भी चीजें हैं, तो पहली चीज को इलीगल बिल्डिंग्स को लेकर जो चर्चाएं हो रही थी यहाँ पे, तो मैं यही कहूँगी कि जो गवर्नमेंट है, हम रेगुलेशन जो रूल्स को फॉलो करते हैं, पर लाखों करोड़ों संख्या में अगर आप निकालते जाएंगे इलीगल के नाम पर, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए भी कुछ ऐसा होना चाहिए। और दूसरी चीज, गार्बेज वेस्ट वगैरह को लेकर आप आइए, हमसे मिलिए, हमसे बात करिए, हम उस चीज का हल निकालेंगे। और जो भी चीजें हैं एजुकेशन सिस्टम में, मैं कहूँगी कि आप हमारा सपोर्ट करिए और वोट सही जगह दीजिए, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा मायने रखता है। आपके वोट से हम एक पॉलिटिशियन बनते हैं, तो अगर आप यहाँ वहाँ देंगे फिर आप बोलेंगे परेशानी होगी, तो गलती तो आप ही की है ना। आज संख्या, मतलब कितनी ज्यादा संख्या में लोग जो है पढ़ाई को लेकर हो रहे हैं, 10वीं 12वीं वाले हैं टीचर्स, इससे क्या हो रहा है? बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। यहाँ पे जो है 10वीं 12वीं वाले टीचर्स जो है बच्चों को मराठी नहीं सिखा पा रहे, कंप्यूटर्स तो वहाँ पे मजाक बना दिया है। तो ये सारी चीजों को हम चाहते कि चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट हो या सरकारी स्टूडेंट हो, हम अगर ये सिस्टम ओपन कर रहे हैं तो आप सभी जुड़िए, ताकि हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके बीएड और बीएड टीचर्स को वहाँ रखने के लिए। और हम ये ऐसा नहीं कि हम इसको पैसा लेके करा रहे, हम फ्री में करा रहे ताकि लोगों का भला हो सके। और जितना हम तक, जब तक जिंदा है तब तक हम जो ये सारी चीजों को फ्री में करते रहे। एक सवाल आपके नेता के लिए है, अरविंद केजरीवाल जी
जब राजनीति में आए थे तो एक आम आदमी बनकर आए थे, लेकिन बाद में उनके ऊपर तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जेल भी गए हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोगों का काम है उंगली उठाना। अभी उनके जाने के बाद जब भी हम दिल्ली जाते हैं, हमारे यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो लोग यही बोलते हैं कि काश केजरीवाल होते तो हमें ये सारी चीजों की नौबत नहीं आती। आज क्या हो रहा है, छुट्टियां टूट रही है, ना जाने के मैंने घर बेघर हो रहे हैं, ना जाने कितनी चीजें खराब हो रही है। लोग जो है अभी भी लाइट का पता नहीं होता है, एक दूसरे में बिल्डिंग जुड़ी हुई है, लोगों को प्रॉब्लम अभी भी हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा के आने के बाद जो चीजें हो रही है वो सारी की सारी खत्म, सब ड्रामा हो रही है, लोगों को जबरदस्ती बहकाया जा रहा है। अंधभक्ति के नाम पे लोग जो है यहाँ वहाँ जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं पैसे को लेकर, आजकल जो है पैसा सारी चीजें इंपॉर्टेंस रखता है। तो मुझे लगता है वो सारी चीजें गलत लगाए गए आरोप, और फिर बाद में अब जाके इसका पछतावा है हमारे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।